नमस्कार। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था, नॉइज़ पॉल्यूशन की डेफिनेशन, इसका सोर्सेज तथा इसको कौन से स्केल पे मापा जाता है। हमारी आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के एक ह्यूमन बीइंग या मानव के ऊपर क्या दुष्प्रभाव होते हैं तथा इस ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमने परिभाषा और स्रोत डेसिबल स्तर यह देखा था। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है? बातचीत में व्यवधान। अगर ध्वनि प्रदूषण होगा तो दो व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर सकते। श्रवण क्षमता में ह्रास, शारीरिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, पदार्थों पर प्रभाव। यह 5 पॉइंट है। यह ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। बातचीत में प्रभाव, जैसा कि हमने बताया कि दो व्यक्ति परस्पर अगर बात कर रहे हैं, अचानक से कहीं तीव्र प्रबलता का आवाज़ या शोर उत्पन्न हो तो आपस में जो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनमें बातचीत में व्यवधान उत्पन्न होएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर बातचीत करने वाले उदाहरण के अंदर हम ये देखते हैं, यदि शोर का स्तर 100 डेसिबल का है तो 90 डेसिबल की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। अगर बातचीत के अंदर 90 डेसिबल तक की भी ध्वनि है, तेज ध्वनि है 90 डेसिबल, परंतु अगर शोर का स्तर 100 डेसिबल का है तो हमें 90 डेसिबल वाली आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इस प्रकार हमें बातचीत में व्यवधान उत्पन्न होता है। दूसरा है हमारा लॉस ऑफ हियरिंग, श्रवण क्षमता में कमी। उच्च स्तर का अचानक होने वाला शोर किसी भी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बहरा बनाते हैं। अचानक से आपने जैसे ट्रेन की आवाज़ आपके पास में ट्रेन हॉर्न बजाते हुए निकलती है, अचानक से आप स्टेशन पे खड़े हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको एक बार बहरापन का एहसास होता है। उच्च प्रबलता की ध्वनि कान के पर्दों को भी फाड़ सकती है। उद्योगों से सतत व असतत दोनों प्रकार की तीव्र ध्वनि निकलती रहती है। यह उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के कानों की कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं। मनुष्य 90 डेसिबल से अधिक प्रबलता की आवाज़ सहन नहीं कर सकता और वह उसको नुकसान पहुंचाती है। अधिक समय तक उच्च शोर में रहना खतरनाक होता है। और इसके अंदर एक टेबल के अंदर बताया गया है, जैसे अगर शोर का स्तर डेसिबल में हम देखते हैं 0 है तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। 60 है तो 60 तक भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा नींद में परेशानी हो सकती है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है। परंतु 80 होगा तो सरदर्द, थकान। 85, 90 के अंदर कानों के ऊपर प्रभाव, श्रवण क्षमता के ऊपर प्रभाव। 100 होगा तो दिल की धड़कनें बढ़ना, चिड़चिड़ापन, गैस्ट्रिक, बीपी बढ़ना, यह सब प्रकार की दिक्कत होने लगेगी। 110 में तनाव, थकान। 120 में स्मृति का ह्रास, मतलब आपको चीज़ें याद रहने में, छोटे बच्चों हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। 130 में आपको वॉमिटिंग, उल्टी आना, चक्कर आना, इस प्रकार से सर दर्द होना। 140 में कान दर्द, अस्थायी बहरापन, अगर ये आप रहेगा तो। 150 डेसिबल की अगर रहेगी तो त्वचा में जलन। 160 और 190 अगर डेसिबल का अगर ध्वनि प्रदूषण हो तो आप थोड़े ही समय के अंदर बहरे हो जाओगे। अगर 190 डेसिबल के स्तर का शोर अगर सुनाई में आता है तो इस प्रकार से यह हमारे डेसिबल के लिए स्केल के ऊपर बताया कि क्या रहता है। शारीरिक प्रभाव जो हमारा है, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव,
और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव, गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव, यह सभी हमारे शारीरिक प्रभाव के अंदर आता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, यह भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। उच्च शोर में ज़्यादा देर तक रहने से मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार में कमी आती है। इसका मुख्य कारण मनुष्य का तीव्र ध्वनि के कारण तनावग्रस्त रहना, मानसिक तनाव के कारण नींद कम आती है तथा काम में मन नहीं लगता, और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है और वह और भी अधिक हानिकारक होता है। अत्यधिक मानसिक तनाव से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है और इससे केवल परिवार को ही नहीं, उस मानव के अपितु पूरे समाज को नुकसान पहुंचता है। लास्ट है इसका पदार्थों पर प्रभाव। अगर बहुत अत्यधिक तेज ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण अधिक होगा। जैसे बड़े कोई विस्फोट हुआ या सुपरसोनिक ध्वनि हुई तो जो जर्जर अवस्था के भवन है वह तेज ध्वनि के कंपन से भवन के अंदर गिरना, खिड़कियों का टूटना, दरवाज़ों की छतों में दरार पड़ना इत्यादि, यह सभी पदार्थों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम ये देखना है कि यह तो ध्वनि प्रदूषण के सब दुष्प्रभाव है। अब ध्वनि प्रदूषण को अगर नियंत्रित करना है हमें, तो नियंत्रित हम किस प्रकार से करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं भयावह परिणामों की जानकारी जनता को देकर उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। स्कूल और विद्यालयों में, कॉलेजेस में बच्चों को ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देना चाहिए तथा उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। यह जानकारी देकर उनको धीमे बोलने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। घरों में रेडियो, टीवी आदि जो मनोरंजन के साधन हैं उनका स्तर एक सामान्य स्तर तक रखना चाहिए। कल कारखानों, आबादी क्षेत्रों से बाहर स्थापित किए जाना चाहिए। मशीनों का सही से रख रखाव करना चाहिए कि वह शोर कम करे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की चिंता प्रत्येक नागरिक की रहनी चाहिए। तथा अब ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित हम दो स्तर पे कर सकते हैं। एक तो स्रोत पे, जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है वहाँ पे, और दूसरा है माध्यम पे। तो पहला है स्रोत पर नियंत्रण करना। यह ध्वनि प्रदूषण को रोकने की सबसे उत्तम विधि है कि जहाँ से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसको वहीं पे रोका जाना। यदि ध्वनि को उसके उत्पन्न होने वाले स्रोत पर ही कम कर लिया जाए तो वातावरण व मानव पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यदि मशीनों में उत्पन्न शोर को कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग किया जाए तो यह मशीन प्रचालक को अत्यधिक ध्वनि से सुरक्षित करेगा। ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए कई ध्वनि शोषक पदार्थ जैसे शीशा, राख का ब्लॉक, ईंटें, प्लास्टर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सोर्स है वहीं पे इसको आप ध्वनि को कम कर ले तो यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर वहाँ पे नहीं किया कम तो जो माध्यम है, जो मीडियम है, रास्ता है, वहाँ पे इसको कम। इस विधि में क्या है, ध्वनि को प्राप्तकर्ता तक पहुँचने से पहले रोका जा सकता है। ऐसा ध्वनि की दिशा को मोड़ कर किया जा सकता है। माध्यम पर नियंत्रण हम निम्न उपायों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भवनों का निर्माण करना जिनसे ध्वनि न तो अंदर जाए और न उनसे ध्वनि बाहर आए। ध्वनि स्रोत व प्राप्तकर्ता के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए तो ध्वनि की प्रबलता कम हो जाती है। ध्वनि शोषक पदार्थों का उपयोग कर आप इसकी प्रबलता को काफ़ी कम कर सकते हैं। सोर्स हो गया, माध्यम होगा, और अब माध्यम के बाद रिसीवर। अब एंड पॉइंट है रिसीवर, प्राप्तकर्ता के पहुंचने से पहले नियंत्रण। उच्च ध्वनि से सुरक्षा हेतु प्राप्तकर्ता रक्षात्मक यंत्रों का प्रयोग कर सकता है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित समयावधि व ध्वनि स्तर पर ही कार्य करने के लिए ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। लोगों को ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रभावों से जागरूक
करना ही एक इसका उपाय है और इस प्रकार से हम ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद।